नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज। स्वागत है आपका राजस्थान न्यूज में। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले जानेंगे आज की सुर्खियां। सरकार और गुर्जर आरक्षण समिति के मध्य बनी सहमति। फैसला ने कहा, राहुल का करेंगे स्वागत। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर किया पलटवार। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, नड्डा का शो हुआ फेल। राजस्व मंत्री रामलाल जाट रहे भीलवाड़ा के दौरे पर, विकास कार्यों का किया शिलान्यास। प्रभारी मंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। गुर्जर समाज की मांगों को लेकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता सफल रही, जिसमें सरकार ने गुर्जर समाज की मांगों को लेकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता सफल रही, जिसमें सरकार ने गुर्जर समाज की मांगों का निस्तारण करने की बात कही। सरकार की ओर से एक ड्राफ्ट तैयार कर गुर्जर समाज के प्रतिनिधि मंडल को दिया गया, जिस पर उन्होंने संतुष्टि जताई। इसके बाद मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है। गुर्जर प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता में ज्यादातर मांगों पर सहमति बन चुकी है। इसके लिए उन्होंने सीएम गहलोत का धन्यवाद जताया और कहा कि उनके प्रयासों से ज्यादातर मांगों का समाधान हुआ है। स्थान में यात्रा की बात भी करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ एक राजनीतिक बात भी करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं सबको कि राजस्थान संस्कृतियों का प्रदेश है। हमें राजनीति संस्कारों से करनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि यात्रा आ रही है, स्वागत होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अतिथि देवो भव का देश है, आना चाहिए, हम भी करेंगे, क्या दिक्कत। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का शो फेल हो गया है। जेपी नड्डा और भाजपा के सारे एमपी और विधायक मिलकर भी सभा में 10,000 की भीड़ भी नहीं जुटा पाए। जन आक्रोश यात्रा की सभा में खाली कुर्सियां बता रही हैं कि सरदार शहर के उपचुनाव में भी भाजपा की हार तय है। सभा में मंच पर खाली कुर्सियों से यही मैसेज है कि राजस्थान की जनता बीजेपी से परेशान है। हमने जनता के साथ धोखा नहीं किया। हमने घोषणा पत्र में किए हुए 90% वादे पूरे कर दिए। राजस्थान में किसानों के 18,000 करोड़ रुपए के कर्जे हमने माफ किए। राहुल गांधी जी ने वादा किया था 3 लाख तक के कर्जे हमने माफ कर दिए। केंद्रीय बैंकों के कर्जे भारत सरकार माफ कर सकती है। अब बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए, आपने बहुत बड़े बड़े दावे किए। आज बीजेपी के एक नेताजी चले गए हाई कोर्ट में, तो कंपटीशन चल रहा है। मंच पे कुर्सियां, मंच पे बैठने की होड़ लगी हुई थी बीजेपी के नेताओं में। बाद में चर्चा हुई कि नीचे तो कुर्सियां खाली पड़ी है, अब नेता कोई नीचे बैठने को तैयार नहीं। तो बीजेपी के नेता बता दे, सिर्फ 1000 कुर्सियां लगाई, 150 कुर्सियां भरी, ये कुर्सियां खाली रह गई। लोगों का बीजेपी से विश्वास उठ रहा है। लोग जानते हैं इस देश में पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार, देश में भूख और गरीबी के लिए बीजेपी जिम्मेदार। आटा, दाल, चावल पर टैक्स लगाकर आटा छीनने वाली, मुरमुरे, मखाने, दही और छाछ पर टैक्स लगाने वाली बीजेपी, कपड़े, कचरे, जूते पर टैक्स लगाने वाली बीजेपी। बीजेपी ने आटा छीन लिया टैक्स लगाकर, तो तुम भूखो मरो। कपड़े छीन लिए, टैक्स लगा। राजेंद्र राठौड़ के पीआईएल दाखिल करने पर प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा राठौड़ को तवज्जो नहीं दे रही है और इसीलिए राठौड़ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने को इस तरह की पीआईएल लगा रहे हैं। प्रताप सिंह ने कहा कि बड़े दावे करने वाले बीजेपी के कैडर बेस पार्टी कहां है? आप सभा में खाली कुर्सी पर जवाब कौन देगा? एक तरफ मंच पर नेताओं में जगह मिलने की होड़ लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ खाली कुर्सियां बता रही हैं कि लोगों में भाजपा के लिए कितना गुस्सा है। जनता सरदार शहर चुनाव में ही बीजेपी को दिन में तारे दिखा देगी। हाई कोर्ट में तो कंपटीशन चल रहा है। मंच पे कुर्सियां, मंच पे बैठने की होड़ लगी हुई थी बीजेपी के नेताओं में। बाद में चर्चा हुई कि नीचे तो कुर्सियां खाली पड़ी है, अब नेता कोई नीचे बैठने को तैयार नहीं। तो बीजेपी के नेता बता दे,
सिर्फ 1000 कुर्सियां लगाई, 150 कुर्सियां भरी, ये कुर्सियां खाली रह गई। लोगों का बीजेपी से विश्वास उठ रहा है। लोग जानते हैं इस देश में पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी प्रताप सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि वसुंधरा राजे की कोई योजना हमने बंद नहीं की। भामाशाह योजना में भ्रष्टाचार हुआ, इसीलिए उसे बंद किया। वसुंधरा सीनियर लीडर है, भाजपा से दबाव में है, उन्हें अपनी स्टाइल को नहीं छोड़ना चाहिए। जो नेता दबाव में आकर अपनी स्टाइल छोड़ता है, उस नेता को नुकसान होता है। प्रताप सिंह ने कहा कि बीजेपी के घर की लड़ाई नहीं संभल रही और ये कांग्रेस की कलह को सुधारेंगे। कहा कि भाषणों से काम नहीं चलता, कांग्रेस के हर नेता ने वैक्सीन सबके सामने लगवाई है। हमने जनता के साथ धोखा नहीं किया। घोषणा पत्र में किए गए वादों में 90% वायदे पूरे किए गए हैं। हमने जनता के साथ धोखा नहीं किया। हमने घोषणा पत्र में किए हुए 90% वादे पूरे कर दिए। राजस्थान में किसानों के 18,000 करोड़ रुपए के कर्जे हमने माफ किए। राहुल गांधी जी ने वादा किया था 3 लाख तक के कर्जे हमने माफ कर दिए। केंद्रीय बैंकों के कर्जे भारत सरकार माफ कर सकती है। बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए, आपने बहुत बड़े बड़े दावे किए। आज बीजेपी के एक नेताजी चले गए हाई कोर्ट में, तो कंपटीशन चल रहा है। मंच पे कुर्सियां, मंच पे बैठने की होड़ लगी हुई थी बीजेपी के नेताओं में। बाद में चर्चा हुई, जब नीचे तो कुर्सियां खाली पड़ी है, अब नेता कोई नीचे बैठने को तैयार नहीं। तो बीजेपी के नेता बता दे, सिर्फ 1000 कुर्सियां लगाई, 150 कुर्सियां भरी, ये कुर्सियां खाली रह गई। लोगों का बीजेपी से विश्वास उठ रहा है। लोग जानते हैं इस देश में पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार, देश में भूख और गरीबी के लिए बीजेपी जिम्मेदार। आटा, दाल, चावल पर टैक्स लगाकर आटा छीनने वाली, मुरमुरे, मखाने, दही और छाछ पर टैक्स लगाने वाली बीजेपी, कपड़े, कचरे, जूते पर टैक्स लगाने वाली बीजेपी। बीजेपी ने आटा छीन लिया टैक्स लगाकर कि तुम भूखो मरो, कपड़े छीन लिए टैक्स लगाकर के कपड़े मत पहनो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में झालावाड़ जिले से प्रवेश करेगी। झालावाड़ के चंवली बॉर्डर पर राहुल गांधी के स्वागत की जोरदार तैयारियां चल रही है। पूरे यात्रा मार्ग पर जहां स्वागत द्वार और स्वागत संदेश दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह है। झालावाड़ के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर, सिद्दीक गौरी भी साथ मौजूद रहे। खेल संकुल से मंत्री प्रमोद जैन भाया यात्रा मार्ग का निरीक्षण करते हुए यात्रा के प्रवेश स्थल चंवली बॉर्डर पर पहुंचे और राहुल गांधी के विश्राम स्थल पर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को झालावाड़ जिले के चंवली बॉर्डर से राजस्थान में प्रवेश करेगी। चंवली बॉर्डर पर ही राहुल गांधी का रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम रहेगा। इसके लिए कड़ी सुरक्षा के बीच सभी माकूल व्यवस्थाएं की गई है। यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, जो सड़कों पर लगे होर्डिंग से साफ बयां हो रहा है। राजस्थान की अतिथि देवो भव की परंपरा है, उसी के अनुरूप राहुल गांधी का विभिन्न सांस्कृतिक राजस्थानी परंपराओं के साथ स्वागत किया जाएगा। वहीं राहुल गांधी के भोजन में राजस्थानी व्यंजनों की तरजीह दी जाएगी। मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में ऐतिहासिक रहने वाली है। यार अब अंतिम दौर पे है भारत जोड़ो यात्रा की, आप भी पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था फाइनल की जा रही है? हमारा सौभाग्य है कि हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी की पदयात्रा का जो प्रवेश है हाड़ौती की तरह झालावाड़ में हो रहा है और लोगों में हमारे तमाम बारा, झालावाड़, कोटा, आसपास के सभी
जिलों के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी में बहुत खुशी का इजहार है और सभी लोग एकजुट होकर हमारी युवा नेता राहुल गांधी जी की पदयात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। झालावाड़ की धरा पे चौली में भी प्रवेश के दौरान बहुत ही ऐतिहासिक स्वागत होगा और हमारी जो राजस्थानी जो परंपरा है अतिथि देवो भव, उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत ही अद्वितीय स्वागत हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी का हम करेंगे। पर पाखड़े बिछाकर हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर बांद्रा गंगानगर अरावली एक्सप्रेस की चपेट में आने से यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक होने पर उसे उपचार के लिए सिरोही रेफर कर दिया गया। गुजरात के सूरत निवासी 28 वर्षीय शेख मोहसिन पुत्र शेख सलीम उसके दोस्तों के साथ अजमेर दरगाह के दर्शन करने जा रहा था। ट्रेन के आबू रोड रुकने पर वह चाय पानी लेने के लिए नीचे उतरा। इसी दौरान ट्रेन रवाना हो गई। चलती ट्रेन में चढ़ते समय उसका संतुलन बिगड़ गया। नतीजतन वह ट्रेन के नीचे आ गया, जिससे उसके घुटने के नीचे से दोनों पैर कट गए। जीआरपी थानाधिकारी देवाराम देवासी में जाब्ता मौके पर पहुंचे। घायल को एम्बुलेंस से आकरा भट्टा राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। घायल की हालत चिंताजनक होने पर उसे उपचार के लिए सिरोही रेफर कर दिया गया, जिस पर घायल के साथ यात्रा कर रहे उसके मित्र उसके साथ सिरोही रवाना हुए। जीआरपी ने घायल यात्री के परिजनों को सूचना दी। ब्यावर पुलिस थाने पर आज सीएलजी सदस्यों की बैठक डिप्टी मनीष कुमार व थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा ने ली, जिसमें शहर के क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सदस्यों से विस्तार से चर्चा की। व्यापारियों ने अपना परिचय दिया। सीएलजी के सदस्यों ने बताया कि शहर में अतिक्रमण की समस्या सबसे बड़ी है। आपके आने के बाद थोड़ा अतिक्रमण से राहत मिली है। व्यापारियों ने बाजार की समस्या को लेकर अधिकारियों के समक्ष रखी। कांग्रेस सेवादल कार्यकर्ता ने बताया कि फतेहपुरिया में दिन भर शराब बिकती, जिससे आपराधिक घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। यादव ने बताया कि शहर में लगातार चोरियां हो रही है, जिसको लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त है। बात करके रात को गश्त बढ़ाई जाए। आज 2 मीटिंग हमने अटेंड करी है। एक डिविजनल कमिश्नर सर के साथ में नर्मद खेड़ा में जन सुनवाई में गए थे और वहाँ की जितनी भी समस्याएं थी वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी वो सर ने सुनी और उसमें हमने भाग लिया। उसके पश्चात जो है ब्यावर सिटी की जो सीएलजी सदस्यों की जो कमेटी है उसकी मीटिंग हमने ब्यावर सिटी थाने के अंदर ली। और आज जैसा कि पहला सीएलजी मीटिंग थी तो पहले इंट्रोडक्शन लिया, मैंने सबसे बातचीत करी, कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, और उसके बाद में जो भी ब्यावर सिटी की जो समस्याएं हैं उनको सुना और उनका कोई ना कोई समाधान निकालने का ट्राई किया। सर मूल समस्या क्या रही? क्या मूल समस्या क्या रही? मूल समस्या ट्रैफिक की, जैसे आपको पता है कुछ चोरियां बढ़ रही हैं थोड़ी बहुत, उसके बाद ट्रैफिक की समस्याएं हैं, पार्किंग की हैं, थोड़ा अतिक्रमण की हैं, तो यही समस्याएं कुछ जो है वो डिस्कस हुई। राजस्व मंत्री रामलाल जाट गुरुवार को भीलवाड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों के दौरे पर रहे। इस दौरान जाट ने दांथल में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 12 करोड़ की लागत से बनने वाली हालेट दांथल गेंदलिया मुख्य सड़क मार्ग के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही सुवाना ग्राम पंचायत में 443.07 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जाट ने सुवाना ग्राम पंचायत में आयोजित शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान ग्रामीणों की समस्या सुनी और समाधान के लिए मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्कूली बच्चों को मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत यूनिफॉर्म का कपड़ा भी वितरित किया। राज्य सरकार 50 यूनिट तक निःशुल्क बिजली इंदिरा गांधी शहरी योजना में 30 तरह के कार्यों में लोगों को रोजगार, 800 से अधिक इंदिरा रसोई के जरिए 8 रुपए में सम्मान पूर्वक पौष्टिक भोजन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, लगभग 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर सहित विभिन्न अभिनव जन कल्याणकारी योजनाओं से राज्य का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। राजस्थान पूरे देश में योजनाओं के जरिए इतिहास रच रहा है। धौलपुर जिले के सर मथुरा उपखंड के खुर्दिया गांव निवासी एक महिला की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महिला का सर मथुरा अस्पताल में
करीब 4 दिन पहले सरकार द्वारा लगाए गए नसबंदी शिविर में ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई थी। महिला को हायर सेंटर में इलाज के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां बुधवार को महिला की मौत हो गई। वहीं महिला के परिजनों ने सर मथुरा अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। परिजन महिला की मौत के बाद शव को सर मथुरा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सर मथुरा थाना पुलिस ने मृतक महिला के शव को सर मथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया। सर मथुरा एसडीएम मनीष कुमार जाटव ने रात को अस्पताल पहुंचकर मृतक महिला के परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मेरी घरवाली को भाई साहब 27 तारीख ऑपरेशन किया यहाँ से नसबंदी, उसको करके घर पहुँचाया। घर इसको उनकी नहीं रुकी, फिर मैं फिर लाया, आज यहाँ से रेफर कर दिया धौलपुर से रेफर कर दिया जयपुर। आज मृत्यु हो गई। तो ये थी आज की राजस्थान की कुछ मुख्य खबरें। यूं ही बने रहे शुभ 24 न्यूज पर। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। नमस्कार।